राजू मुंबई में टैक्सी ड्राइवर था। वह एक पुरानी पीली और काली टैक्सी चलाता था जिसे उसने कुछ साल पहले सेकंड हैंड खरीदा था। राजू हर दिन कड़ी मेहनत करता था, लोगों को शहर की व्यस्त और भीड़ भरी सड़कों पर घुमाता था। एक रात लगभग 11 बजे राजू दिन भर के काम के बाद थक गया था। उसने रात को बुलाने से पहले एक आखिरी यात्री को ले जाने का फैसला किया। रेलवे स्टेशन के पास एक टैक्सी स्टैंड पर एक व्यक्ति राजू के पास आया और उसे शहर के एक ऐसे हिस्से में छोड़ देने के लिए कहा जिसे राजू अच्छी तरह से नहीं जानता था। टैक्सी की पिछली सीट पर बैठते ही वह आदमी घबराया हुआ और उत्तेजित लग रहा था। राजू यात्री द्वारा दिए गए पते की ओर गाड़ी चलाने लगा। जैसे ही वे एक सुदूर इलाके में पहुंचे, राजू को बेचैनी महसूस हुई। स्ट्रीट लाइटें कम थीं और सड़कें पेड़ों से अटी हुई थीं। राजू ने अपने रियरव्यू मिरर में पिछली सीट पर बैठे आदमी को देखा। हल्की रोशनी में राजू को अपने माथे पर पसीना चमकता हुआ दिखाई दिया। लगभग 15 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद यात्री अचानक चिल्लाया, टैक्सी रोको, अभी रुको। राजू ने तुरंत ब्रेक लगाया। उसे चिंता हुई कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब वह पलटा तो पीछे की सीट खाली थी। यात्री हवा में गायब हो गया था। राजू का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह आदमी कहाँ गया? वह ऐसे कैसे गायब हो सकता है? राजू जल्दी से टैक्सी से बाहर निकला, यह देखने के लिए कि क्या वह आदमी गिर गया है या कोई चाल खेल रहा है, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। ड्राइवर की सीट पर वापस बैठते समय राजू के हाथ कांपने लगे। क्या उसे यहीं उस आदमी का इंतजार करना चाहिए या वापस शहर में चला जाना चाहिए? जैसे ही उसके मन में डर बैठ गया, टैक्सी का इंजन छटपटाहट की आवाजें निकालने लगा। राजू ने एक्सीलेटर दबाने की कोशिश की, लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। वह बीच में एक अंधेरी सुनसान सड़क पर अकेला फंसा हुआ था। अचानक राजू को टैक्सी की पिछली सीट से जोर की आवाज सुनाई दी। वह इधर उधर घूमा और जोर से चिल्लाया। पीछे की सीट पर कोई बैठा था। धीमी रोशनी में राजू टोपी पहने हुए एक आदमी की छवि बना सका। राजू भय से कांप उठा। आप कौन हैं? वह हकलाया। आकृति ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजू ने देखा कि उसने जो टोपी पहनी हुई थी वह बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी उसके यात्री ने पहनी थी। टैक्सी से बाहर निकलने के लिए दरवाजे के हैंडल को टटोलते समय राजू का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन दरवाजे नहीं खुले। वह अंदर फंसा हुआ था। पिछली सीट पर बैठा व्यक्ति धीरे धीरे राजू की ओर झुक गया। जैसे ही चांदनी की हल्की रोशनी में उसका चेहरा दिखाई देने लगा, राजू भयभीत होकर हाँफने लगा। वह एक पीला चेहरा था, उसकी आंखें खोखली थीं और सड़ा हुआ मांस उतर रहा था। उसके लापता यात्री का भूत उसे सता रहा था। कृपया मुझे अकेला छोड़ दो, राजू ने आंखों में आंसू भरकर विनती की, लेकिन भूत उसकी ओर बढ़ता रहा और अपनी बाहें फैलाकर राजू का गला पकड़ने की कोशिश करने लगा। राजू चिल्लाता रहा और बंद दरवाजे के सामने खुद को दबाता रहा और उस पर सता रही आत्मा से दूर जाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जल्द ही भूत उसकी सीट के ठीक पीछे था। राजू को अपनी गर्दन पर बर्फीली सांस महसूस हो रही थी। जैसे ही भूत राजू की गर्दन तक पहुंचने वाला था, दूर से एक ट्रक के आने की आवाज के साथ हेडलाइट दिखाई दी। जैसे ही एक ट्रक ड्राइवर राजू को अपनी टैक्सी फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए उसके पास आया, भूत तेजी से पीछे की सीट की छाया में चला गया। इंजन ठीक करने के बाद दयालु ट्रक वाले ने राजू से कहा कि उसे इतनी दूर रात में इतनी दूर दराज की जगहों पर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। राजू ने उस आदमी को धन्यवाद दिया और तेजी से वापस शहर की ओर चला गया। इस भयानक अनुभव के बाद राजू ने कभी भी देर रात अकेले यात्रियों को नहीं उठाया। उन्होंने सुरक्षा के लिए टैक्सी में एक छोटी धार्मिक मूर्ति रखनी शुरू कर दी और हर सुबह काम शुरू करने से पहले प्रार्थना करते थे। लेकिन कभी कभी रात में जब राजू गाड़ी चला रहा होता है, तब भी वह अपने पीछे टैक्सी की पिछली सीट पर बैठे रियर व्यू मिरर में एक छायादार आकृति देख सकता है।